नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते में एक करवाहट आ गया। इस करवाहट के पीछे का राज क्या है? वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ताकत है जो भारत और मालदीव के रिश्ते के बीच दरार पैदा करने में सफल हो गई है? क्या होगा जब मालदीव से भारत अलग हो जाएगा? तो क्या वजूद में भी रहेगा मालदीव? इन सारी बातों पे आज चर्चा होगी, बात करेंगे और आपके सामने एक मालदीव को एक्सपोज करने वाला खबर रखेंगे। दिसंबर 2023 तक इस द्वीप पर कुल 17,57,939 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्ट की संख्या भारतीयों की थी। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग पहुंचे थे। ऐसे में मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग बेहद जरूरी है। साल 2021 में से द्वीप का पर्यटन से लगभग 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू मिला था। मालदीव का मुख्य आय का जरिया टूरिज्म है। वहां कोई भारत जैसा टैक्स सिस्टम नहीं है। अब ऐसे में मालदीव को सोचना होगा कि क्या वो जो चाइना के बहकावे में आकर अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को बंद करने का सोच रहा है क्या वहां की गवर्नमेंट? अगर भारतीय जाना बंद कर दे तो आप दाना दाना को तरस जाएंगे। अगर हम गेहूं चावल आटा देना बंद कर दे तो भूखे मर जाएंगे। अगर हम आपको दवा और वैक्सीन देना बंद कर दे तो आप बीमारी से मर जाएंगे। आपको बता दें कि विगत 3 साल में 6,88,000 मालदीव से लोग स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए हमारे यहां आते हैं। आपकी औकात क्या है मालदीव में? ये जानना चाहता हूं। वहां के राष्ट्रपति से मैं पूछना चाहता हूं। आप हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ट्वीट करके लिख दीजिएगा और हमारे लक्षद्वीप की तुलना आप कर दीजिएगा कि लक्षद्वीप मत जाइए। हम अगर अपने जीडीपी का 2% लगा देंगे ना तो मालदीव जैसा हर शहर बना देंगे। हर शहर को मालदीव बना देंगे। लेकिन अगर हम जाना बंद कर देंगे तो दाने दाने के लिए तरस जाओगे। ये जान जाओ, जो चीन के साजिश से के कारण जो आपका दिमाग मतिभ्रष्ट हो चुका है उसको जल्द से जल्द ठीक कर ले, वरना पाकिस्तान जैसा हालत हो जाएगा। पाकिस्तान तो तब भी सुधर सकता है। आपकी औकात क्या है? दिल्ली का 5वां हिस्सा है आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर दे तो पैदल चलने पे मालदीव खत्म हो जाएगा। 2 घंटे का रास्ता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आपको बता दें इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। मालदीव ने पिछले कुछ वर्षों में चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, व्यापार और ऊर्जा क्षेत्रों पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। ऐसे में यह सोचने वाली बात होगी कि हिंद महासागर के द्वीप पर स्थित मालदीव की आबादी में 98% मुस्लिम है, बाकी 2% अन्य धर्म है। यहां की कुल आबादी करीब 5 लाख है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। मालदीव का क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर है, यानी आंकड़े में यह दिल्ली का 5वां हिस्सा है। और अगर हम बात कर लें तो ये इन्हें भारत से चाहिए। भारत के प्रति इनका देख सकते हैं आप कि किस तरह इनका मौजूदा जो राष्ट्रपति है उनका तेवर रहता है। ऐसा पहले नहीं था। आपको बता दें इतिहास क्यों, अगर मालदीव के राष्ट्रपति को मैं बता दूं, आपको देश का दर्जा भारत के चलते मिला था। पूरा विश्व मालदीव को देश मानने से, कंट्री मानने से इनकार कर दिया था, तो पहला देश भारत था जो आपको देश का उपाधि दिया। सभी सरकारों ने इसका समर्थन किया है। भारत के इस प्रयास को हमेशा सराहा है।
आप जब कोविड में आप मर रहे थे तब भारत ने 2 लाख वैक्सीन आपको डोनेट किया। वो सारी बातों को आप भूल गए। देखते हैं आप चीन के चक्कर में कितना दिन चलते हैं। याद रखिएगा, बहकावे में चलकर कहीं इतना मत उलझ जाइएगा कि उसके बाद आपका वजूद ही ना रहे। 10 मिनट लगेगा चीन को मालदीव हथियाने में। अगर हम ना रहें तो 10 मिनट में मालदीव का नामो निशान इस धरती से चला जाएगा। चीन का यही प्रोपेगेंडा रहता है। वो आज तक किसी पड़ोसी का ना हुआ है ना होगा। तो ऐसे में वहां की मौजूदा सरकार जल्द से जल्द इस बात को समझे। आपको बता दें कि इजराइल ने साफ तौर पर भारत का सपोर्ट किया है और कहा गया है, इजराइल दूतावास की तरफ से एक ट्वीट आया है और साफ तौर पर उस पर लिखा गया है कि जो लक्षद्वीप है बहुत अच्छी जगह है। खास करके मालदीव को कोट करके कहा गया कि मालदीव से अच्छी जगह लक्षद्वीप है। क्योंकि आपको बता दें कि इस करवाहट से नुकसान मालदीव का ही होना है, भारत का कुछ नहीं होने वाला। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों के लिए वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव और भारत के बीच पिछले वर्ष $500 मिलियन से अधिक का कारोबार भी हुआ था। इस वर्ष भी यह लगातार बढ़ ही रहा है। मालदीव और भारत के बीच 3 दशकों पहले ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से उन वस्तुओं का आयात करता है जो दूसरे देश को निर्यात नहीं होता है। इसके अलावा मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत का पैसा लगा है। मालदीव खाने के लिए भारत पर ही निर्भर है। आपको बता दें कि चावल, आटा, मसाला, फल, सब्जी, चीनी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए मालदीव की निर्भरता भारत पर टिकी है। इसके अलावा प्लास्टिक और लकड़ी के सामान भी भारत से मांगता है मालदीव। यही नहीं, यह द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातु आयात करता है। आपको बता दें जो भारत में कोई काम का वस्तु नहीं रहता है वो भी मालदीव भारत से मांगता है। इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स, औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर और सीमेंट के लिए भारत पर निर्भर है मालदीव। इसके अलावा मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान भी दे चुका है, जिसमें माले में हुक्रुमिस्की का रिनोवेशन, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं, ये सारी चीजें शामिल है और अन्य द्विपक्षीय परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। भारत बिना किसी स्वार्थ मालदीव को कर्ज देकर मदद कर रहा था। भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है मालदीव। आपको बता दें इतना करने के बाद भी एक मुस्लिम देश अपनी औकात को दिखा देता है। इतना मदद करने के बाद भी मालदीव अपने औकात पे आ ही गया आखिरकार। कहा जाता है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री को उतना ही मदद करे जितना वो लायक है, लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी धर्म को तो निभा दिया, लेकिन मालदीव को अभी नई दोस्ती काफी रास आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो दगाबाज दोस्त है जिसका नाम है चीन, वो कितना मालदीव को सहायता करता है, क्योंकि ये भस्मासुर है। चीन को मैं एक बता दूं कि चीन भस्मासुर है, जिसके पास गया उसको खा गया। इसका जीता जागता सबूत श्रीलंका, पाकिस्तान आप देख सकते हैं। पाकिस्तान, भूखा नंगा पाकिस्तान आज इस कदर कर्ज में डूबा है कि वो किसी भी हद तक जाकर कर्ज ले सकता है, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और जिस तरह श्रीलंका का इकोनॉमी ध्वस्त हो गया, इसका सबसे बड़ा कारण भी चीन था। फिलहाल भारत की इकोनॉमी करीब, आपको बता दें इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर हम बात करें कि कहां मालदीव खड़ा है, कहां हम, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फिलहाल भारत की जो इकोनॉमी है 3.75 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि मालदीव की इकोनॉमी करीब 6.5 बिलियन डॉलर की है। इसलिए आर्थिक तौर पर दोनों देशों के बीच कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मालदीव की जितनी जीडीपी है उससे 10 गुना ज्यादा
हम भारतीय हर साल विदेश घूमने में खर्च कर देते हैं। भारतीय हर साल विदेश घूमने में करीब $65 बिलियन खर्च कर देते हैं। भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है मालदीव। ऐसे आप सोच सकते हैं कि जिस देश का इकोनॉमी 6.5 बिलियन है डॉलर है और हम घूमने में $65 बिलियन खर्च कर देते हैं, वो देश आज कह रहा है कि भारतीय हम भारत को हम बाहर कर देंगे मालदीव से। सोचने वाली बात। अरे अगर हम ना दे कुछ ना तो भूखे मर जाओगे, रोटी नहीं मिलेगा तुमको, दाने दाने के लिए तरस जाओगे। बता दें कि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करता है और उसके बाद भी इनका देख रहे हैं एटीट्यूड किस तरह से। इकोनॉमी इनका जो जीडीपी है ये पूरे तरीके से डिपेंड ऑन टूरिज्म पर है। यहां की जीडीपी में करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज में भी 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का ही है। साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.2 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर था। आपको बता दें कि इतना कुछ होने के बाद भी भारतीयों के लिए बेस्ट प्लेस रहा है मालदीव। लोग जब भी छुट्टियां मनाने की बात करते हैं तो हम मालदीव जाने की बात करते हैं। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में भारत के लिए मालदीव एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। वर्ष 2023 में भारत से 2,09,198 लोग मालदीव घूमने पहुंचे थे। अगर भारतीय यहां जाना बंद कर दे तो फिर मालदीव के लिए आर्थिक संकट गहरा सकता है। इससे पहले साल 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 2.41 लाख, 2021 में 2.91 लाख और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान भी 63,000 भारतीय मालदीव घूमने के लिए गए थे। दिसंबर 2023 तक इस द्वीप पर कुल 17,57,939 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्ट की संख्या भारतीयों की थी। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग पहुंचे थे। ऐसे में मालदीव के लिए पर्यटन उद्योग बेहद जरूरी है।